तनवीर जी को सबमिट करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम की तरफ से। जी नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आप सबमिट रनर आकाश सिसोदिया जी। आकाश सिसोदिया जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर ओम प्रकाश सैनी जी, धर्मवीर जी और विजेंद्र चौहान जी को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। कम्युनिटी से आकर एक बार जोरदार बधाई दीजिए आकाश सिसोदिया जी को सबमिट। नेक्स्ट सबमिट रनर है पप्पू जी। पप्पू जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर उदय राज जी और बी एल सरोज जी, साथ में विंध्याचल यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। कम्युनिटी से आग्रह एक बार जोरदार बधाई दीजिए पप्पू जी को सबमिट रनर बनने के लिए। बहुत बहुत बधाई पप्पू जी, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। टीम झांसी कहीं चली गई, रॉयल हीरो टीम भी पता चल नहीं रही, सिर्फ फाइटर द पुष्पा, टाइगर, यही दो तीन हल्ला बोल यही दिख रही है। दो तीन टीमें तो अभी लग रहा है 2-3 प्रमोशन में ही चली गई। तो अगर आप हैं तो आप बने रहिए, हैं तो बने रहिए। आपकी उपस्थिति दिखनी चाहिए। अगर देना है बधाई तो मन से दीजिए। नहीं सर हम लोग कुछ ही लोग हैं, जितने को-होस्ट है वही लोग बधाई दे सकते। क्या को-होस्ट आप सब लोग रेडी है बधाई देने के लिए? अगर आप पब्लिक नहीं दे रही है तो सर बधाई देने के सर बधाई देना है तो थोड़ा दिल से दीजिए, और नहीं देना है तो कोई नहीं, आप देखते रहिए, हम लोग कर लेंगे, कुछ ही लोग कर ले जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आप है सबमिट रनर वाहिद बानू जी। वाहिदा बानू जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर प्रदीप जायसवाल जी और विंध्याचल यादव को भी बहुत बहुत बधाई। तो कम्युनिटी से अगर एक बार जोरदार बधाई दीजिए वाहिदा बानू जी को सबमिट रनर बनाने के लिए। नेक्स्ट अगला प्रमोशन है सबमिट रनर अहमद तनवीर जी। अहमद तनवीर जी को सबमिट रनर बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर अब्दुल बासित खान जी को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने। कम्युनिटी से आकर एक बार जोरदार बधाई दीजिए अहमद तनवीर जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं, कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तो जितने भी लोगों का प्रमोशन हुआ प्लीज आप सभी लोग हैंड रेज कर दीजिए, हम लोग बातचीत करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जी आयुष जी बहुत बहुत स्वागत है सर, आप को होस्ट हो गए। अभी हम लोग बात करेंगे नीतीश जैन जी से। नीतीश जैन जी का कल 3-4 प्रमोशन थे, तो नीतीश जी प्लीज हैंड रेज कर दीजिए सर, अभी आप दिख नहीं रहे, कर है जूम में तो। और मुबारक जी आप भी हैं। जी नीतीश जैन जी बहुत बहुत स्वागत है सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। कल आपके बैनर से मैं आपको एक बार बैनर दिखा देता हूँ। जी जैन साहब बस एक सेकंड बने रहिए सर। जी जी बिल्कुल सर, बैनर दिख रहे हैं? नहीं सर अभी नहीं आया है, पर स्क्रीन शो हो रही है सर, वो नेट इशू है। यस जी सर आ गया सर, दिख रहा है सर। जी जी तो सर कल आपके प्रमोशन हो चुके थे, निर्जरा जैन जी, रोहन जैन, मित्रा जैन, एसआर जैन और जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, सारे प्रमोशन हो चुके थे सर। मैं एक बार दोबारा से, निर्जरा जैन जी है और रोहन जैन जी, ये 2 प्रमोशन इधर हो गए सर बिल्कुल। तो और साथ में एसआर जैन जी। तो आपके कल 4 प्रमोशन हुए थे सर, बिल्कुल बिल्कुल हमें याद है सर। बस रीना जैन जी और साथ में एसआर जैन जी। बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सर, तो प्रमोशन हो जाएगा सर। तो कल आपसे बात आप जूम पे थे नहीं, तो हम लोग कोई बात नहीं सर, आज बातचीत कर लेते हैं। सिस्टम था यहाँ से आउटर में, तो नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया था। थोड़े समय के लिए कोशिश की थी, लेकिन नेटवर्क सही नहीं था वहाँ पे। जी 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 जी। नहीं, सभी कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देने के लिए, और आगे भी हमारी इसी तरह से कोशिश जारी रहेगी कि और भी नए नए अचीवमेंट हम निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, और भी अच्छा काम होगा आने वाले समय में। जी जी। तो बस प्रयास में लगे हुए हैं सब कि बड़े आईडीज बने, अच्छा अचीवमेंट निकले, कम्युनिटी में बड़े डेडिकेट लोग हमारे साथ एसोसिएट हो, और भी आर्मी हो, फास्टर हो या रनर हो। तो इस तरह की कोशिशें जारी हैं, और होगा कुछ न कुछ अच्छा बड़ा काम आगे होता रहेगा, क्योंकि हम भी ये सिस्टम से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, करीब करीब शुरुआत से ही है। मई 2022 से लेकर अभी तक कंटिन्यू बने हुए हैं। MMIT वाले सिस्टम में भी हमने अच्छा काम किया था, अचीवमेंट निकाले थे, और समिट में भी हमारा पूरा सहयोग बना हुआ है सिस्टम के साथ, और निरंतर बना रहेगा हमेशा के लिए। तो सभी को मैं एक बार पुनः धन्यवाद कहूँगा उनकी शुभकामनाओं के लिए। उनकी शुभकामनाओं से हमें और प्रेरणा मिलेगी, और इससे हम और आगे नया काम करने के लिए प्रोत्साहित बने रहेंगे हमेशा। धन्यवाद। जयंत साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत पुनः बधाई। बिल्कुल, ये सब कुछ आपके सहयोग से है, आपके गाइडेंस से है, जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं, और आगे भी निरंतर हम टीम के साथ, फाइटर द पुष्पा टीम जो है उसके नीचे अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, और होगा, अच्छा काम होगा भी, डेफिनेटली होगा। धन्यवाद सभी कम्युनिटी को, सभी टीम लीडर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए जी। विंध्याचल जी, नेक्स्ट सर देख लीजिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर, बहुत बहुत बधाई सर अगेन। जी आयुष जी, आपसे सब सर, आपसे बातचीत कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जी बहुत बहुत स्वागत है आयुष जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्कार, और जितने भी आज के अचीवर हैं उन सबको भी हमारे तहे दिल से सर बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। बहुत बढ़िया सर, कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ लोगों का प्रमोशन हो रहा है, और इसमें हम सबको बिल्कुल खुल करके बधाई देना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी पावर है कि हम किन्हीं व्यक्तियों की जितनी बड़ी तरीके से हम सम्मान देते हैं, तो एक वक्त आता है जो मुझे भी बहुत सम्मान मिलता है। तो हमें सम्मान देने में किन्हीं को या बधाई देने में किन्हीं को कमी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ एक अपनी एनर्जी को निकालना है, और वो एनर्जी आपको ही एक तरह से सम्मान के रूप में दोबारा आपको रिटर्न मिलेगा। तो कभी भी किन्हीं व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। तो वंस अगेन सर, सभी को बहुत बहुत बधाई, साथ में सभी समिट फैमिली को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोग जो है सो लगे हैं ऐसे दिल से, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, कभी कभी आता है, लेकिन फिर भी उसमें हम लोगों को कंटिन्यूअस अपनी एनर्जी को बरकरार रखने की जरूरत है। जिस तरीका से लगातार प्रयास करने की वजह से ही सब कुछ हम पा सकते हैं, तो हर जगह पर हमें लगातार प्रयास करने की जरूरत होता है, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र जो होता है वो लगातार एक ही काम को बार बार करना, और बार बार करने से वो पत्थर को एक पानी भी काट देता है और रस्सी भी काट देता है। ये हम सब लोगों ने देखा है, और हर घर की कहानी है, जो एग्जाम्पल है, जो हम सब लोग जानते हैं कि इतना नॉर्मल सा जो है तो निर्मल सा जल कैसे पत्थर को काट देता है, चाहे वो रस्सी कैसे काट देता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि लगातार प्रयास करने के कारण, लगातार बहाव के कारण उतनी कठोर चीजों को काट देता है। तो हम लोग भी लगातार अगर लगे रहे, तो आज किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आज हम मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रहा है, चाहे रेट ऊपर नहीं जा रहा है, चाहे हम वैसा कुछ है नहीं, तो क्या बधाई बधाई डेली एक ही चीज करना है, ऐसा नहीं दोस्तों। एक वक्त आपको भी आएगा जब आप अपने टीम में अचीवर निकालेंगे, या तो आप खुद अचीवर बनेंगे, नेक्स्ट लेवल आपकी अपग्रेड होगी, और फिर आपके लिए जब बधाइयाँ की बात आएगा, तो उस वक्त वही मिलता है इंसान को रिटर्न में जो हम बीज को बोते हैं। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम किन्हीं व्यक्ति को सम्मान रिस्पेक्ट दे रहे हैं, या जो हम अपनी एनर्जी को निकाल रहे हैं, जो भी हम अपनी पॉजिटिव थॉट को निकाल रहे हैं, ये सारा के सारा एक तरह से इन्वेस्टमेंट है।
और आपकी इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से होगा उस तरीके से आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलने हैं दोस्त। इसलिए आप सब लोगों को या हम सब लोगों को बखूबी इस तरीके से निभाना चाहिए। तो कभी भी मतलब अपने आप को सर सोचना नहीं है, और कब किनकी तकदीर कहां से बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता। क्योंकि इसी ग्रुप में से बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो आज से कुछ साल पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, जो कि आज के डेट में बहुत कुछ है। और आज जिनके पास नहीं है दोस्तों, उनको मैं डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा, बिलीव मी, आने वाला टाइम में वो सब कुछ आपके पास होगा जो आप दिल से चाहते हैं, दिल से सोचते हैं। क्योंकि एक पॉइंट है दोस्तों कि हमने हर रोज वक्त को बदलते हुए देखा है, हमने हर रोज वक्त को बदलते हुए देखा है और आने वाले कल को जाते हुए भी देखा है। कभी जुझा करते थे लोग अपनी गरीबी के हालातों से, कभी जुझा करते थे लोग अपनी गरीबी के हालातों से, उन्हें भी हमने अमीर बनते हुए देखा है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है आज के डेट में, जो हम लोगों के माइंड में कई बार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, अब नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर गया था फिर नीचे आ गया, लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा हो रहा है तो आपके पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, शानदार मौका है। और अभी भी कई बार देखते हैं ना कि ट्रेन जब खुलती है स्टेशन से तो थोड़ा दूर जाती है तो फिर थोड़ी सी धीमे हो जाती है, धीमे हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता है मेरे दोस्त वो रुक जाएगी फिर से, या फिर वहीं खड़े हो जाएगी, या तो कुछ टाइम के लिए रुक भी गई तो परमानेंट रुक जाएगी वहां पर, ऐसा नहीं होता है। तो आप अगर बाय डिफॉल्ट आप अपने टाइम से 1 मिनट 2 मिनट या जो भी होगा आप थोड़ा सा चूक गए, बैठ नहीं पाए उस ट्रेन में, तो वो चल दी और फिर दोबारा फॉलो हुआ, तो आप ये ना सोचे कि अब नहीं जाएगी। दोस्तों उन्होंने एक मौका फिर से दिया आपको कि आप छूट गए थे गलती से, आप दोबारा से चढ़ जाइए, और नहीं चढ़ेंगे तो फिर बार बार इंसान को मौका नहीं मिलता है। हम लोग लगातार कुछ दिनों से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मौका हम सब की बात के बीच में जो मिला है दोस्तों बहुत ही शानदार मौका है। हमें बस उस पर सवार हो जाना है, क्योंकि उस ट्रेन को मंजिल तक जाना एकदम तय है। क्यों? क्योंकि उस ट्रेन को चलाने वाले लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, डायरेक्शन देने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं। वो ड्राइवर जो है इंजन का वो बहुत ही ब्रिलियंट है, उनको रास्ता भी पता है, चलाने भी आता है दोस्तों। बस एक मौका मिल रहा है हमें उसको सवार होने की, अपने लोगों को सवार करने की, जिन्हें भी आप अपने मंजिल तक लेके जाना चाहते हैं। आप खुद भी चढ़िए और लोगों को भी अच्छे जगह पर चढ़ाइए ताकि लोग भी पहुंच सके मंजिल तक। अन्यथा फिर लास्ट में जो है दोस्त वो कुछ नहीं मिल पाएगा और फिर वही कहानी एक बन जाएगी और हर जगह पर यही चर्चाएं चलेगा कि यार हमने भी काम किया था 2 साल 5 साल 10 साल साला बर्बाद हो गए, मेरा टाइम बर्बाद हो गया, हम गवा दिए अपने टाइम को। लेकिन दोस्तों हम लोग खुद एक एग्जाम्पल है छोटा सा, क्योंकि मैं भी पिछले 10 साल से हूँ और 10 साल में हमने देखा है हर वो दिन को, अच्छे दिन बुरे दिन सारे दिन को हम लोगों ने देखा है। और बहुत लोगों से जब हमें भी एक टाइम आता था जो हम लोग अपनी बहुत परिश्रम करते थे, बहुत मेहनत करते थे और फिर भी सफलता नहीं मिलता था, तो हमारे माइंड में भी ऐसा विचार आता था कि लगता है कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, बेकार का साला पढ़ाई भी छोड़ दिया, नौकरी भी नहीं लिया और यहाँ भी करियर नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा। कुछ टाइम के लिए तो ऐसा भी हुआ था सर कि बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो हमसे छोटे थे, हमारे क्लास फ्रेंड वाले थे, हमसे छोटे क्लास वाले थे और हमसे बड़ी अचीवमेंट पा लिया था उन्होंने। कुछ लोगों को जॉब हो गई थी, कुछ लोग जो बाहर में काम करके बड़े पैसा कमाने लगे थे और इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने की वजह से ऐसा हुआ था हालात कि हमें अपने खर्चे को घर से चलाना पड़ता था। तो उस वक्त कभी कभी सोचते थे यार अपने आप में, मतलब थोड़ा सा लगता था डर कि लगता है यहाँ से कुछ नहीं होगा क्या। लेकिन फिर दूसरे तरीका से लगता था कि नहीं, हमने देखा यहाँ पर बहुत लोगों ने इतिहास रचा और बहुत लोग जो गरीबी के हालात से जूझा करते थे वो भी व्यक्ति आज के डेट में अमीर है, उनके पास भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, शहर में घर है अच्छा सा, उनके पास बड़ी गाड़ी है। तो एक न एक दिन हमारे पास होगा। हम ताकत लाते थे दोस्तों और दोबारा से हम लोग जो है मेहनत करते थे, उन सभी एग्जाम्पल को देखकर, उन सभी लोगों से प्रेरणा लेकर के जो लोग हम लोगों को बताते थे। और रियली में दोस्तों आज आप सबके सामने हैं जो बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द अगल बगल से लोग हैं, अब वो व्यक्ति एक अच्छे मुकाम पे हैं। आज मैं खुद भी बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री से जो मैंने पाया है सर, रियली में बता रहा हूँ कि मैं अगर वहां पर चूक जाता और दोबारा से वही हम करना शुरू कर देते। हालांकि नौकरी जॉब या काम सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक लेवल अलग अलग होता है ना। वो पॉलिटिक्स में भी लेवल अलग अलग होता है, जहां पर लगता है कि नहीं यार काश मेरे पास बड़ा वाला होता है,
हर जगह पर वो लेवल होते हैं, तो सब अच्छे हैं, लेकिन एक अच्छा में भी अच्छा होता है, मतलब बेहतर में भी बेहतर होता है दोस्तों। किसी ने बोला ना कि बेहतर से बेहतर को तलाश करो और नदी मिले तो समंदर का तलाश करो। बेहतर से बेहतर को तलाश करो और नदी मिले तो समंदर को तलाश करो। शीशे टूट जाते हैं अक्सर पत्थर के प्रहार से, लेकिन पत्थर भी टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो दोस्तों ये सब वर्ड जो है ना, वो मतलब इंसान के एक्सपीरियंस से निकला हुआ है, और ये सब कुछ को देख करते हुए आज एक अच्छे मुकाम पे हैं, जो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो हम स्टार्टिंग में देखे थे कि एक स्टडी करके अच्छा सा एक जॉब लेंगे, वहां से शायद वो मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाती, तब भी नहीं कर पाता जितना अब भी मैं पहुंच चुका हूँ। इसमें मेरी कोई घमंड कोई अहम नहीं है, लेकिन मैं उन सभी भाइयों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करते हैं और परेशानी आने के बाद वो अपने आप को हार मानना शुरू कर देते हैं, उन सब के लिए। क्योंकि मेरे जिंदगी में मैंने कभी मौका मिलेगा जरूर बात करेंगे, ऐसे हुए मेरे आंख से भी बहुत आंसू बहे, जो सामने वाला नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर से ऊपर वाला और मैं खुद मैं देख रहा था अपनी आंसू को, और उसमें हम कैसे टिक रहे थे, अपने आप को टिका रहे थे। लेकिन एक विश्वास था कि अगर लोगों ने किया है तो हम भी एक दिन करेंगे, और डेफिनेटली आज हुआ है। तो चलिए सर, फिर मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विंध्याचल सर को, और पूरी कम्युनिटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लगे रहिए, हम सब आपके साथ है, और डेफिनेटली इस ट्रेन को हम लोग उस मंजिल तक लेके जाएंगे। बस आप इससे उतर के साइड मत होइएगा, इसको पकड़े रहिए, अपने लोगों को बैठाते रहिए, हम जाएंगे। चाहे जितने भी ठोकर परेशानी ब्रेकर आएगा, जितने भी हमें रेड बत्ती आ गए, हम वेट करेंगे, एक बार ग्रीन सिग्नल मिलेगा और हम मंजिल तक जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आयुष भाई, एक इसी में एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा कि प्रत्येक परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है ना, जो पूरे परिवार की दशा बदल देता है, दशा दिशा जो भी है वो बदल देता है। शायद मुझे लगता है कि इस जूम पे हम सब वो हैं जो अपने परिवार के और आने वाले पीढ़ी की दशा दिशा बदलने वाले हैं। तो वही विश्वास के साथ हमें लग के, और हम तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं, केवल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, थोड़ा सा, और थोड़ा सा अपने साथ वैसे लोगों को लाना है जो नए हैं। और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बार बार इस बात की चर्चा हम हमारे रेगुलर जूम मीटिंग में भी करते हैं कि भाई साहब, जो आज आपके साथ आ जाएगा ना, आने वाले समय में वो आपका मुरीद हो जाएगा। आप जैसे टर्न करना चाहेंगे वो टर्न हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि मनोज भैया भी यहाँ पे हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, गार्जियन हैं सबमिट के, तो आपसे भी सर सुनना चाहेंगे। आप रहते तो मजा नहीं आता। जी मनोज भैया। जी सर, सभी लोगों को नमस्कार। और नमस्कार। आयुष भाई, बहुत ही शानदार आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और बहुत अच्छा लगा। और जो आपने बातें बताई एक्चुअल वही है, सफलता के लिए जो प्रोसेस होता है, जो आपने बताया प्रोसेस वही है। बस अपना बिलीव लेवल उस लेवल तक रखना है कि जहाँ पे अधिकतर लोगों का जो छूट जाता है, जो लोग छोड़ देते हैं भरोसा विश्वास, मतलब हाँ, जिनके पास जितना धैर्य होता है उतना मिल जाता है। और ये इंडस्ट्रीज आने वाले मेरे हिसाब से 15-20 साल तक मतलब जो बना रह गया यहाँ पे, यकीन मानिए कि मतलब मेरे हिसाब से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ कुछ साल, मैं 20 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20 साल क्या होता है कि आदमी जब अपने करियर की जब शुरुआत करता है, ऐसे 32 ईयर ओल्ड हैं या 26 से हैं, तो आप 20 साल तक आप आराम से जर्नी करते हैं और निर्विवाद रूप से पूरी जिंदगी का एंजॉय लेते हुए, मतलब अपने परिवार के साथ घुल मिल करके आना जाना, सारे रिश्ते नाते सामाजिक दृष्टिकोण से आप एक बेहतर तरीके से इस जगह से आप आगे चले जाएंगे। वो ऐसे जाएंगे। अब देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी उम्र तो लगभग मान के चलिए 47, 48, 49 के नियर अबाउट है। तो मैं यदि इतना बड़ा सपना देख रहा हूं तो आप मेरी नज़र से देखिए, आयुष जी ने जितनी चीज़ें बताई हैं, उस चीज़ों को यदि जूम पे लगभग जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग एज ए लीडर हैं और बने हुए हैं, तो ये फिल्टर से छन के आए हुए लोग हैं, तराशे हुए लोग हैं। ये 190 लोग जो है ना, एकदम बेहतरीन तराशे हुए लोग हैं, और इनमें से लोगों को काफ़ी आगे जाना है। और दोस्तों यही बात है कि सपने यदि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं तो उसके लिए
जो जद्दोजहद होगी, जो स्ट्रगल होगा वो खुद उठाना पड़ेगा। नहीं तो जिस जगह से हम लोग आए हैं वो तो जगह हमारे लिए पड़ी हुई है, हम कभी भी जा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जो इतने दिनों का सफ़र है, जो इतने दिनों का स्ट्रगल टाइम है, कुछ समय के लिए यदि हम बैक चले जाते हैं तो समझिए ये निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको अलाउ करेगा। क्योंकि कभी भी यदि आप प्राइस को बढ़ते हुए देखते हैं तो इस बात को भी याद रखिए कि उसमें करेक्शन होता है। यदि आप एक जगह बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं तो एक टाइम आने के बाद हमेशा अच्छे समय नहीं रहेंगे आपके साथ, थोड़े से स्ट्रगल रहेंगे और थोड़े टाइम के लिए रहेंगे। बस उसी को आपको एक्सेप्ट करना है और उस स्ट्रगल टाइम में आपको अपने आप को, अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को या अपने आप को मजबूत करके चलना है, लोगों को साथ लेके चलना है। अभी जो लोग कह रहे हैं प्राइस नीचे है ऊपर, अच्छा बताइए दोस्तों, प्राइस नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, यही से तो ऊपर गया था। और कौन सी कॉइन नीचे नहीं आई, जरा देख लीजिए, नजर उठा कर। मार्केट में सारी कॉइनें नीचे आई हैं, तो सारी कॉइनें यदि नीचे आई तो सारी कॉइनें फिर ऊपर जाएंगी। सबका अलग अलग मैकेनिज्म है, अपनी कॉइन का मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। तो सफर बहुत ही मतलब जबरदस्त, मतलब बहुत ही आनंदपूर्ण होने वाला है। और इस समय जिन लोगों को भरोसा है, विश्वास है, जो लोग समझ रहे हैं कि नहीं प्रोजेक्ट को हिट होना ही होना है, किसी कीमत पे होगा, तो वो लोग आप देखिए ग्रुप में स्टेकिंग हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, अचीवर भी निकल रहे हैं। और पूरी कम्युनिटी से, अलग टीम से सारे लोग अचीवर निकाल रहे हैं। स्टेकिंग हो रही है, कम और ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता। प्राइस कम है तो कम हो रहा है, अभी प्राइस ऊपर जाएगा ज़्यादा होने लगेगा। तो मैं शुरू से ही बोलता आया हूँ कि मार्केट में सारे लोग पैसे नहीं कमा पाएंगे। बिलीव लेवल आपको कहाँ पे, जहाँ दुनिया छोड़ दे आज, वहीं आपको उम्मीद की किरण को जगा देनी है थोड़े अमाउंट के साथ, और वही एक दिन बड़ा कर जाएगा। सीखते सीखते बड़े हो जाएंगे। अब देखिए 10 साल से इस इंडस्ट्रीज में है यदि आयुष भाई, तो उन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने, और यहाँ तक आया तो धीमे देने पिछले 10 साल से इस लाइफ को मतलब इन्होंने बोला ना कि स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल नहीं है, वो इसको जी रहे हैं। सोचिए हर टाइम का लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। डेप्थ में भी जा रहा है तो आनंद उठा रहे हैं, ऊपर जा रहा तब भी उठा रहे हैं। तो सर यही है। और कभी भी सफलता आप देखेंगे तो बिना प्रोसेस के सफल नहीं होता इंसान। तो हमें और आप सभी लोगों को प्रोसेस पे ध्यान देना है, और बहुत ही शानदार चल रहा है। और अचीवर्स जो निकल रहे हैं इस समय, ये मान के चलिए बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इनकम इनके पास आने वाली है आने वाले वक्त में, क्योंकि इस समय क्वांटिटी काफ़ी मतलब बड़ी संख्या में ये एकत्रित करके करेंगे। जो चीज़ें 40 के भाव में थी आज वो आपको 12, 13, 14, 15 पे मिल रही हैं। 2.5 गुना यदि नीचे मिल रही है तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है। आप वहाँ यदि $3000 की स्टेकिंग कर रहे हैं तो यहाँ आपको सिर्फ 800 कर देना है, 900 कर देना है, 1000, 1000 कर देना है। नहीं अचीवर निकल पा रहे हैं तो आप कम से कम संभव हो सके, पॉसिबल हो सके तो एवरेजिंग कर लीजिए। और अपने कुछ नए दोस्तों को, नए मित्रों को, कुछ नए लोगों को इस इंडस्ट्रीज में लेके आइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज है। और यहाँ पे लोगों को बनते हुए देखा गया है, ऐसा नहीं लोगों को बनते हुए नहीं देखा गया, लोगों को देखा गया है। तो ज़िंदगी, ये दुनिया एक उम्मीद की तरह होती है। व्यापार कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है, और हम जब व्यापार शुरू करते हैं तो हम व्यापार में कब शूट कर जाएंगे, कब हिट कर जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं होती। बस हमें अपने पूरे तन्मयता के साथ लगेगा। तो सर बहुत ही शानदार है और बढ़िया लगा। भाई मनोज सर, अपनी टीम से 2 रनर का वो था, प्रमोशन था, और संजीव भी हैं जूम पे, उनको भी ले लिया जाए, संजीव सर को। तो संजीव सर हैंड रेस करें। और राम जन्म का प्रमोशन था, और एक सईद अहमद साहब का था, 2 लोगों का। अच्छा, तो संजीव सर हैं तो हैंड रेस करें। तो संजीव जी जून पे थे। अच्छा। मनोज सर, एक सबमिट के लिए एक शेरो शायरी लिखी है, उसको बोलना चाहूंगा। जी सर। सबमिट के साथ इरशाद हो। हम भी ऊंची उड़ान भर लेंगे, एक मुट्ठी आसमान हम भी अपने नाम कर लेंगे। जी, बहुत खूब, बहुत शानदार सर, बहुत बहुत बढ़िया। नमस्कार। एक मुट्ठी सर,
सर आप मनोज सर, आप जब भी हमारे जूम में मीटिंग देने आते हैं ना सर, एक अलग सा मतलब ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। उसी की देन है कि हम भी सर धीरे धीरे आपके साथ रहकर, आप सीनियर लोगों के साथ में रहकर, सुनकर धीरे धीरे बढ़ने लग गए हम आगे। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। नहीं सर, ऊर्जा का मतलब ये होता है कि अपने पास बहुत रुपया हो कोई मतलब नहीं है, बहुत चीज़ें हो, बहुत धन दौलत हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये यदि आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी है तो आप 10 लोगों को वो एनर्जी देंगे तो वो सबसे अपनी कम्युनिटी को एक स्ट्रांग, मतलब सबको स्ट्रांग करेंगे। जब आप जिस मैदान में उतरे तो दो ही चीज होती है सर, जीत और हार होती है, तीसरी कोई चीज नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। यदि पहलवान यदि हैं या अखाड़े में उतर गए तो दो ही चीज होगी, या जीतेंगे नहीं तो हारेंगे। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कहाँ तक रखना है, यदि हारे तो एक नसीहत मिलेगी कि अगला दाव हम कैसे लगाएंगे, और जीत गए तो जीत की खुमारी आपके ऊपर रहेगी, फिर आगे आप आगे फिर बढ़ते जाएंगे। जो लोग सर अभी समझ नहीं पा रहे ना सर, वो आगे समझ लो मतलब इतना सुनहरा जो अवसर है ना वो खो देंगे। जो लोग अभी भी इतने अपलाइन, इतने लीडर हमारे हैं, उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, वो बहुत बड़ा खो देंगे फ्यूचर के लिए। नहीं सर, देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे लर्निंग जो होता है ना, सीखना, लर्निंग का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है और उनसे कम उम्र का कोई व्यक्ति है, यदि जैसे आयुष जी ने अपने अनुभव को शेयर किया, वो उम्र में हमसे कम है, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें हमें अच्छी लग सकती हैं, उनकी चीज़ों को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यदि मेरे आज समझ में नहीं आ रही तो ये चीज़ें आने वाले कुछ समय के बाद वो समझ में आएंगी। तो जो आप जो सेंटेंस जो बोलते हैं ना, ये ब्रह्मांड में चलती है, वो व्यक्ति विशेष को यदि बोलते हैं, यदि वो थोड़ा सा भी माइंड लगाएगा, ऐसा नहीं कि मार्केट उसके लिए आज नहीं आएगा तो खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो समझ के आएगा तो ज्यादा बेहतर करेगा। बिल्कुल राइट। इस इंडस्ट्रीज में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझने के लिए सिर्फ $100, 200, बिल्कुल राइट, और आराम से समझने की जरूरत है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब $100 लगा दो, उसके बाद धीरे धीरे समझते चलो, अपने आप तुम्हें सारी समझ आ जाएगा कि क्या है सिस्टम सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पूरी मीनार खड़ी हो जाएगी $100 लगाते लगाते। बस बोले ना सर, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रोसेस में तो सर आना पड़ता है ना, तभी तो प्रोसेस सीख पाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर फुल एनर्जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और संजीव सर। जी सर, सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार। और एक चीज कहना चाहूंगा सर कि थक कर ना बैठ ऐ मुसाफिर राह में, कि थक कर ना बैठ ऐ मुसाफिर राह में, अगर दर्द मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आज दर्द है, तकलीफ है, तो दवा भी यही मिलने वाली है। और यकीन मानिए वो संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लाए थे, तो उनको ये पता नहीं था कि संजीवनी बूटी कैसी होती है, तो उन्हें ने सोचा कि उधर लक्ष्मण जी का प्राण मतलब संकट में है और मैं समय से नहीं पहुंच पाया, तो मान के चलिए कि प्रभु लक्ष्मण जी बच नहीं पाएंगे। इस स्थिति में उन्होंने ये देखा कि अगर हम पहचान करेंगे तो सुबह हो जाएगी, तो पूरे पहाड़ को ही अपने हाथ में उठाकर और वहां से चल दिए और आए, और लक्ष्मण जी की जान बच पाई। तो यहाँ जो दर्द मिल रहा है ना, इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, इसमें काम करने की जरूरत है, ध्यान लगा करके। और जो हम लोग कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे हैं इस समय, तो मान के चलिए कि यह मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। क्योंकि आज जो 200 लोग जो मीटिंग में बने हुए हैं, यकीन मानिए ये कब 2000 में तब्दील हो जाएगा अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सभी लोग लगे हुए हैं $100 पे, 200 पे, 500 पे और अचीवर पे। तो यहीं से सर अचीवर निकलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। संजीव सर इसको दर्द नहीं कहते हैं, इसको प्रोसेस कहते हैं। दर्द नाम अलग होता है,
ये प्रोसेस है। जैसे जहाँ चार्ट बनता है ना वहाँ प्रोसेस होता है। कभी भी कंप्लीट करने के लिए, जैसे कंप्लीट क्या होता है, जैसे आप किसी थान से कपड़े उठा लिए तो तुरंत थोड़ी शर्ट बन जाएगा, उसका प्रोसेस होता है। बिल्कुल ये सब प्रोसेस है। कभी भी आपको ऊंचाइयों पे जाना है तो आपको दो चीज़ों का निवेश करना होगा। पहले आपको अपने मनी का निवेश करना होगा और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। उस कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से आपको टाइम का निवेश करना होगा। जब तक इन दोनों चीज़ों का निवेश नहीं होता है तब तक आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रोसेस है सर। रेट हमेशा आपको बुलाता है, रेट हमेशा कैरी ऑन करने के लिए आता है। आप कहाँ तक सोच सकते हैं? मैंने पहले बोला कि आपको इस इंडस्ट्रीज में अपनी इनकम का 20% लेके आना है, 10% लेके आना है। टाइम कितना लेके आना है? 16 साल का लेके आना है। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम आज ही इसी महीने, मुझे ईएमआई के लिए नहीं है जगह मेरे भाई, ये ईएमआई की जगह ही नहीं है। यहाँ लोग सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने, ईएमआई की जगह नहीं है। जहाँ 16 साल में 9 रुपए का 1 करोड़ बन सकता है, ये ईएमआई की जगह नहीं भाई। यहाँ पे आपको टाइम लेकर के आना है, समझना है। आप जहाँ कर रहे हैं वो करते रहिए। एक टाइम के बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जैसे आयुष सर हैं, आपने बताया कि नहीं ठीक हम 10 साल से लगे हुए हैं और आज हम परफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन आज हम इसी पे डिपेंड है और यही मेरा मेन वर्क है। तो एक टाइम के बाद आपको कोई कहेगा नहीं। जैसे अनिल सर कहते हैं जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी उठा ली जाती। एक टाइम के बाद आपको एहसास खुद होगा और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। फिर आप अपने जैसे 10 लोगों को बताएंगे, अपने परिवार में बताएंगे। आप भी चाहेंगे कि भाई जो मैं कहाँ से कहाँ आया तो मैं किस तरीके से आया। अब आप 10 को बताएंगे तो 10 के अंदर यदि क्षमता होगी, यदि उनके अंदर कैपेसिटी होगी तो आगे निकल जाएंगे। यदि नहीं होगी तो थोड़ा टाइम लेंगे। ऐसा नहीं कि आगे नहीं वो निकलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। अब ऐसा थोड़ी कि बीटीसी यहाँ से निकल गया तो भाई आप रुपए नहीं कमा सकते हैं। बीटीसी बड़ा हो गया, उसके अलावा तमाम कॉइन है, तमाम प्रोजेक्ट हैं लोगों के। अपनी समिट में क्या क्वालिटी है? इतने लोग यदि जूम पे बने हैं तो कुछ तो क्वालिटी है भाई। बिल्कुल। तो ये समझने के लिए ठीक है मनोज सर, ठीक है बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कुछ प्रमोशन कर लेते हैं सर, फिर आगे जी, फिर कुछ और बातचीत कर लिया जाएगा। ठीक है सर, आइए। जी जी, आप सबमिट रनर अभिषेक रंजन जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर ईएमपी मेकर जालंधर कुमार जी और अमित कुमार यादव जी को बहुत बहुत बधाई। सबमिट रनर बनाने के लिए कमेटी से आकर एक बार जोरदार बधाई दीजिए। अभिषेक रंजन जलंधर जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। अमित जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। पंकज जी आप हैंड रेज किए हुए, अभी आपसे बातचीत कर लेंगे। आपका भी प्रमोशन हुआ तो बस 2 मिनट बने रहिए। नेक्स्ट सबमिट रनर है किरण कन्हैया जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर जीत बैसनेट जी और प्रभात सुवेदी जी को भी बहुत बहुत बधाई। सबमिट रनर बनाने के लिए कमेटी से आकर एक बार जोरदार बधाई दीजिए किरण कन्हैया जी को। पुष्पा वाटर से को सबमिट करने के लिए टीम टाइगर की तरफ से जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। रतिराम मावी जी का प्रमोशन हो चुका है। आप है सबमिट फास्टर रतिराम मावी जी। साथ में आपके मेंटर स्वराज पाल धूंधी और संजीव रावत जी और प्रदीप रुवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट आप है कुसुम लता जी, इनका भी प्रमोशन हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आप है सबमिट रनर मनोज सिंह जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर राजेश सिंह जी और विद्याचल यादव जी को भी बहुत बधाई। कमेटी से आकर एक बार जोरदार बधाई दीजिए मनोज सिंह जी को सबमिट रनर बनने के लिए। मनोज सिंह जी को जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप है सबमिट रनर अनीश कुमार गुप्ता जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर प्रवीण सिंघल जी
राहुल जैन जी, प्रवीण चौधरी जी, पंकज शर्मा जी और आर एस गिरी सर को भी बहुत बहुत बधाई। सबमिट रनर बनाने के लिए कमेटी से आकर एक बार जोरदार बधाई दीजिए अनीश कुमार गुप्ता जी को सबमिट रनर बनने के लिए। बहुत बहुत बधाई अनीश कुमार जी को। फैक्टर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। पुष्पा टीम फैक्टर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। आगे चलते हैं, अगला सबमिट आर्मी है। कृष्णा देवी श्रेष्ठा जी को सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर भुवन श्रेष्ठा जी, विक्रम राय जी और प्रभात द्विवेदी जी को भी बहुत बहुत बधाई। सबमिट आर्मी बनाने के लिए कम्युनिटी से आग्रह है, एक बार जोरदार बधाई दीजिए कृष्णा देवी श्रेष्ठा जी को। बहुत बहुत बधाई। टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट है आप है सबमिट रनर, आप है सबमिट रनर अर्जुन कन्हैया जी। अर्जुन कन्हैया जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मैसेनेट जी और प्रभात द्विवेदी जी को भी बहुत बहुत बधाई। सबमिट रनर बनाने के लिए कमेटी से आग्रह, एक बार जोरदार बधाई दीजिए। बहुत बहुत बधाई अर्जुन कन्हैया जी। बहुत बधाई। जी नेक्स्ट आगे चलते हैं, आप है सबमिट रनर और ओम सिद्दीकी जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर अवनीश यादव, गोलू जी, जितेंद्र यादव जी और आशीष यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई। सबमिट रनर बनाने के लिए कमेटी से आकर एक बार जोरदार बधाई दीजिए। और नेक्स्ट आगे चलते हैं, आप है सबमिट रनर आर्यन राज चौधरी जी को और सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर चंदन रस्तोगी जी और राजीव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सबमिट रनर बनाने के लिए कमेटी से आकर एक बार जोरदार बधाई दीजिए। जोरदार बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने सभी अचीवर्स को सम्मान दिया, बधाई दिया। जी पंकज जी आपने हैंड रेज किया था तो अनम्यूट कर लीजिए, पंकज शर्मा जी। और जितने भी लोगों का प्रमोशन हुआ प्लीज हैंड रेज कर देंगे तो हम लोग सबसे बातचीत कर लेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और सभी लीडर्स अचीवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस सबमिट फैमिली के अंदर डेली अचीवर्स निकल रहे हैं और सभी लीडर्स जो भी जूम पे हैं और अपना मोटिवेशन दे रहे हैं, अपने एजुकेशन दे रहे हैं और एक एक टीम को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रयास लगातार जारी है और हम जानते हैं जो सबमिट की फैमिली है कभी डिमोटिवेट नहीं होती है। और आज मनोज सर, सैनी सर ने बहुत अच्छी बातें कही है कि कभी कभी किसी फैमिली का जो मेन मुखिया होता है उसी के ऊपर एक ऐसा बर्डन होता है जो पूरी फैमिली को लेकर चलता है। तो वही चीज है यहाँ पे। कुछ साथी जो लाइव रहते हैं, जैसा भी लाइव है, ये वो साथी हैं जो सबमिट फैमिली को लेकर ऊपर जाएंगे। तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी प्रयास कर रही है। और बस थोड़ा सा उन साथियों के लिए एक मैसेज है कि एक बार जरा सोच के देखिए कि हम किसी डर से अगर हम नए साथियों को नहीं ला पा रहे हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा डर है कि हो सकता है कि सबमिट का क्या हो। तो जरा सभी साथी जरा सोच के देखिए कि मान के चलिए हमने $100 के लिए आज किसी को बताने के लिए नहीं निकले, हम घर से बाहर नहीं निकले $100 के लिए। सर डर लग रहा है, हमें पता नहीं क्या हो। लेकिन सोच के देखिए, अगर आपकी, मैं कल्पना पूरा करता हूं, आपके व्यूज को जो सोचते हैं ऐसा हो जाए तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा। चलिए मान लीजिए सबमिट नहीं ऊपर जाता है, नहीं कुछ होता तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा विंध्याचल सर? अगर कुछ दिक्कतें आती तो क्या होगा? क्योंकि $100 से भी कोई आता तो क्या होगा ज्यादा ज्यादा? बस एक छोटे से किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए हमें सीखने को मिलेगा।
सर $100 का नुकसान हो गया, बस ज्यादा 10,000 रुपए का उसका नुकसान हो गया, मान के चलिए हो गया। सीखने में हमें फीस हमने दे दिया, नुकसान हो गया बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। अब मुझे ये कहता हूं सर, अगर जो हम आज सारे लीडर हमारी बात करते हैं, जो हम फ्यूचर के विजन की बात करते हैं, और सोचिए अगर ये 3-0 सच में किल होता है, तो अगर उस डर से आज हम किसी के पास नहीं गए या किसी ने $100 नहीं लगाया और कल ये 3-0 किल होता है ऐसा ही, तब क्या होगा सर? पछतावे का दुख ना सबसे बड़ा होता है। हमें दुख होगा, मान लीजिए $100 का अगर नुकसान होता है, कंपनी को, सिस्टम को कुछ दिक्कत होती है तो $100 का दुख होगा, लेकिन पछतावे का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, जिंदगी भर पछताते हैं। आज लोग कहते हैं ना, जो जूम पे बात होती है कि BTC यहाँ चला गया, हम नहीं ले पाए, सर ये पछतावा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे लोग, वही होगा। और समिट के अंदर तो सारे लोग हैं सर, ये डेडिकेट लोग हैं, इनके होते हुए तो समिट को जाना ही है। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, डेली $100 की भी लेकर आ रहे हैं, और यहाँ लाइव हैं जो प्रयास नहीं सर, दिल और जान लगा के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डेली अच्छे निकाल रहे हैं। तो सब प्रयास करते रहिए, $100 के लोग आएंगे और वही इस समिट को ऊपर लेके जाएंगे। हम निरंतर कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो बाकी सभी लीडर्स और अचीवर जो मेंटर्स हैं हमारे, जो डेली आकर हमें मोटिवेट करते हैं, उन सब के लिए दिल से धन्यवाद। बाकी मेरी टीम से भी सर हैं, DK सर हैं, प्रवीण सर हैं, अचीवर हैं, मैं चाहूंगा आप उनको थोड़ा सा अनम्यूट का परमिशन देंगे। ये DK राजपूत जी म्यूट कर लीजिए सर। नमस्कार सर, ऑल कम्युनिटी को नमस्कार। और भी लीडर्स हैं जो अचीवर्स हमारे बैनर आए हुए हैं, सभी लोग एक बार हैंड रेज कर लें जो हो यहाँ पर। रमाकांत जी हों, अगर कमलेश KC मिश्रा जी हों। जी प्रवीण जी अनम्यूट है सर, आप प्रवीण चौधरी जी। जी रमाकांत सर अनम्यूट कर लीजिए आप। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर बहुत बहुत बधाई सर, रनर बनाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। जी DK सर, DK जी आप अनम्यूट हो जा रहे हैं बार बार। अपने बेटे को इन्होंने बनाया था मैंने। जी सर बहुत बहुत बधाई सर। नमस्कार सर, बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी हम लोग अब कंटिन्यू फिर से, अभी थोड़ा सा कुंभ में आए हुए थे, इस वजह से 3-4 दिन महाकुंभ में थे, तो इस वजह से थोड़ा सा काम स्लो हुआ है। आकर अब काम को तेजी से बढ़ाना है फिर से, और कल नोएडा पहुंच जाएंगे, फिर से काम को स्टार्ट करेंगे। और फिर से रनर, कई सारे रनर अभी पाइपलाइन में हैं, तो वो भी आने वाले समय में आपको यहाँ बैनर बने हुए दिखे मिलेंगे सर। और मैंगो बैरियर की तैयारी के लिए अब पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। जी सर, आज हम लोगों ने 441 नंबर तक के बैनर जितने भी, बिल्कुल पंकज जी यहीं पे है सर, और जितने भी आज सभी लोगों को ये भी है कि जितने भी पेंडिंग बैनर थे, सभी लोगों का बैनर प्रमोट हो चुका है। सभी लोगों का जितना भी प्रमोशन था सब कंप्लीट कर चुके हैं अभी हम लोग करंट, क्योंकि पिछले 7 दिन से हम लोग करंट के ही चल रहे थे, तो मैक्सिमम सबका जितना भी पेंडिंग किसी का छूट गया था, बच गया था, रह गया था, सारे अचीवमेंट का बैनर सबको प्रमोट हो चुका, सबको हम लोग सेलिब्रेट कर पाए। अब हमें जितना वही बैनर प्रमोट करने हैं जो आज से या कल से संडे से अचीवर बनेंगे। बाकी पीछे के सभी लोगों, सभी बैनर कंप्लीट हो चुके हैं, सभी लोगों का एक एक चीज जो पेंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। तो सर इसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। धीरे धीरे एकदम हम लोग सिस्टम पे, ट्रैक पे आ चुके हैं और एकदम प्रॉपरली चल रहा है। तो जी प्रवीण जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर, आपसे भी कुछ बातचीत करके हम लोग जूम सेशन पर यहीं पे एंड करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौके का बोलने का मौका दिया सर। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सर आप हमारे ग्रेट लीडर हैं, आपकी गाइडलाइंस के अनुसार हम बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और आपके अनुसार ही हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम वो काम करना चाहते हैं कि जो कोई ना कर पा। सर डीके सर है और है बहुत सारे हैं, तो सर हमें पंकज जी का उत्साह इतना बड़ा है, आप लोगों के पीछे आप लोगों का इतना साथ है, हमारे साथ इतनी अच्छी ऊर्जा आप हमें दे रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता सर इस समय का कोई भी हम पल खोए। तो सर हमने वो योजना बनाई है जो शायद ना कोई कर रहा हो, तो सर हम तो अपने लीडर्स को वो गिफ्ट देना चाह रहे हैं और अपनी समिट को देना चाह रहे हैं और अपने अनिल जी को देना चाह रहे हैं कि एक आर्मी मेरा पर्सनल मेरा खुद का व्यू है कि मैं एक आर्मी निकालूं इस समय, और मैं सर बहुत जल्दी वो निकालने के लिए तत्पर हूँ। और मैं सभी को ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय का फायदा उठा ले, ये समय बार बार नहीं मिलेगा और आप लोगों का सहयोग है और कोई लोग इस चीज को भ्रमित में है कि ये डाउन है और डाउन होके ये वापस नहीं आएगा, तो वो बहुत गलत फहमी में है। और जैसे हमारे आयुष सर ने बताया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छा एक स्पीच दिया, तो बहुत ही बढ़िया स्पीच था सर। मैं चाहता हूं कि सर उस चीज पे गौर किया जाए और मैं अपने पंकज सर का और आप लोगों का पूरा मान रखते हुए और आने वाले 2-4 दिन के अंदर एक आर्मी हमारी तरफ से होगा सर, विंध्याचल टीम की तरफ से एक आर्मी होगा, ये मेरा वादा है। और मैं सभी को कहता हूं कि अपने आप को अभी इस समय पूरा निखारने का समय है, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिले। तो सभी लोग ध्यान रखें और आए आगे। थैंक यू सर। आपने बिल्कुल प्रवीण सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने कमिटमेंट भी किया जूम के माध्यम से कि बहुत जल्द आप आर्मी बना रहे हैं, और जो अभी आर्मी आप बना लेंगे सर उसका क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई, इसीलिए आप उसके लिए प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो सर इसके लिए आपको एडवांस में बधाई बनती है। और हम लोग थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये सहयोग सर आप लोगों की तरफ से ही है सर, आप लोगों की तरफ से ही है। आप लोगों ने मुझे इतना ज्ञान दिया और मैं तो बहुत जल्दी इतना ज्ञान नहीं ले पाता, पर आप लोगों की वजह से, आपकी विंध्याचल जी की, रतन जी की और बराबर पंकज जी की कैलकुलेशंस होती है, रहती है, तो उस चीज से मुझे पता है। और बाकी बहुत समय हो भी गया है, हम भी शुरू से ही हैं समिट के अंदर, तो हमें इस चीज का पता है। तो मैं यही चाहता हूं कि सर अब हम किसी फेक साइड पे नहीं है, हम एक बहुत अच्छी कम्युनिटी के साथ हैं और हम चाहते हैं कि हर आदमी इस जगह एक विश्वास के साथ रहे, क्योंकि लोगों ने धोखा खाया होगा, पर यहाँ पे हम धोखा देने वाले नहीं है और ना ही हम धोखा खाने वाले। अप डाउन चलते हैं जीवन में, हर जगह अप डाउन आते हैं, तो वो आएंगे और आते ही रहेंगे, पर आप खड़े हो तो आप अपने साथ जीवन का हर पल वो सुख का लेके जाएंगे, अगर आप सच्चाई करा। तो मैं यही चाहता हूँ सर, और बहुत जल्दी सर आप जितना जल्दी कर ले जाएंगे, जितना जल्दी कर ले जाएंगे उतना अच्छा मौके का फायदा उठा पा रहे हैं। ये मौका दोबारा नहीं मिलता सर, आपका वो मौका, हमें लगता है कि वो मौका आप देख रहे हैं, वो मौका है उस कितने, अब आप कितने दिन और कितने घंटे काउंट कर लीजिए, वो आपकी नसीब जाने सर, मैं इतना बोल सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो आएगा ना, उसका नसीब है सर, हम तो बताने वाले हैं। हम जिसको ला रहे हैं उसका नसीब है सर, वो जितनी जल्दी आ जाएगा उसका नसीब है, क्योंकि जब आर्मी वाले आर्मी बनाना शुरू कर दिए सर, तब तो देखिए समिट कहाँ जाने वाला। सर मैं सर छोटे के लिए खेल खेलता ही आप जानते हो सर,
मैं सर छोटे के लिए खेल खेलता ही नहीं हूँ सर। मैं जूम मोदी पे साहब हो बहुत सकता है ना भी आऊँ, जूम पे मैं हो सकता सर ना भी आऊँ, बहुत बार मैं जूम पे नहीं आता, मुझे बहुत डांट मिलती है, पर सर मैं कहीं ना कहीं एंगेज होता जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर, इस चीज का मुझे भी फील होता है कि सर मैं नहीं था, पंकज सर मुझे बहुत कुछ कह देते हैं, पर मैं सुन लेता हूँ, मैं सर सॉरी ये कह के मैं निकल जाता हूँ, पर मैं कहीं ना कहीं अपना क्रेडिट लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्लेटफॉर्म सर दोबारा नहीं मिले। आपको एडवांस में बताइए मैं तो सर देखो ठीक है प्रवीण साहब अब आप आर्मी निकाल के आइए तो आपसे बातचीत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा समय ले लिया कीमती वाला, और जूम पे आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया सर, और आपने सर और भी साथी लाइन में है सर बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हाँ मैं सर पूरा अपने को उतरने को तैयार थैंक यू सर, थैंक यू। जी ओम प्रकाश सर आप अनम्यूट कर लीजिए सर, काफी समय से आप अनम्यूट हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सर, नमस्कार जी। आकाश सिसोदिया जी को आपने सबमिट रनर बनाया सर। बिल्कुल जी। थैंक यू सर, और पूरी हमारी फैमिली को प्यार भरा नमस्कार। हमारी पूरी विंध्याचल टीम सर मोटिवेशन में है और अपने कार्य पे लगी हुई है, और हमें ये पूरी विश्वास है कि हम बहुत जल्दी ही अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। और जैसा कि अभी संडे की मीटिंग में हमारे आदर्श RS गिरी जी ने कहा, उसके हिसाब से हम उसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं, और इसके लिए सर तत्पर हैं, और डेली हमारी ID तो निकल ही रही है, बाकी कुछ बड़ा भी आजकल हम करने की उसमें है, क्योंकि मैं पहले सर करने से पहले मेरे को बखान करने की आदत है नहीं, क्योंकि करने के बाद मैं आदर्श को मानता नहीं हूँ, मैं आदर्श की मानने पे ज्यादा विश्वास करता हूँ सर। खाली मानने पे नहीं, उनकी मानने पे, उन्होंने जो कहा है उस पे काम करने पे ज्यादा विश्वास है मेरा, और उसी कार्य पे हम लगे हुए हैं। और ऐसा ही हमारे जो CO साहब है वो भी जो कहते हैं, क्योंकि उनको मानने के बजाय उनकी मानेंगे तो मेरे ख्याल सिस्टम को और पूरी फैमिली को उससे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए हम कार्य पे विश्वास करते हैं और कार्य पे लगे हुए हैं, और हमारा रिजल्ट बेहतर रहेगा, और जल्दी से जल्दी हम अचीवमेंट भी ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश में हैं। और जैसा कि संडे की मीटिंग में तय हुआ था, उसके हिसाब से हम अपनी मीटिंग में खरे उतरने वाले हैं अपने टारगेट पे। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में हम लोग राजीव सर हैं, राजीव सर कोर लीडर हमारे, उनसे बातचीत करके हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी सर, आपको होस्ट है, तो आपसे भी बातचीत करके हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं सर। जी बहुत बहुत स्वागत है राजीव सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा के अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, और अपने काम को एंजॉय कर पा रहे होंगे। बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का, और हम सबका जो है यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेशन हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम लोग वाकई अभी सर जो प्रकाश सर ने बताया कि काम तो हो ही रहा है, और काम होगा भी, जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, बहुत जबरदस्त होगा। इससे भी बड़ा काम होगा जो हम लोगों ने पीछे किया, उससे भी बड़ा काम होगा। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है, सभी लीडर्स की, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और नो डाउट हम लोग इससे जो पीछे बनाए हैं, जो भी पीछे किया आप लोगों ने, उससे हम लोग 10 टाइम ज्यादा बड़ा काम करने वाले हैं आगे आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर। मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। कल सभी लोगों ने, कुछ लोग जो लोग एक्सचेंज पर बात कर रहे होंगे समिट के प्राइस को लेकर, कल देख भी लिए होंगे, इसका एक झलक मिल चुका है कि कल देख लिए होंगे 25% से लेकर 36% तक का ग्रोथ समिट। जी बिल्कुल राजीव सर, आपका नेट थोड़ा सा वीक लग रहा है। बहुत बहुत अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये जो 2025 चल रहा है सर, ये क्रिप्टो का सीजन है, और यहाँ पर हर
क्रिप्टो करेंसी हर टोकन अपने आप को परफॉर्म करता है। और यहाँ पर तो हम लोग तो एक शानदार जबरदस्त प्रोजेक्ट में हैं, समिट में एक बड़ी स्टेकिंग प्रोग्राम में हैं। और आप कभी भी जाकर देखिएगा, जिस टोकन में ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग हुई है वही टोकन ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म किया है। और हम लोग एक रियल प्रोग्राम में हैं, रियल प्रोजेक्ट में हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए और काम में जुट जाइए। कहीं भी अगर आपका मन कुछ भटक गया हो तो उसको समेट लीजिए और वापस आ जाइए और एक बार फिर से समझिए कि ये तूफान के पहले का एक सन्नाटा है जो कि बहुत जल्द ही मतलब फटने वाला है। बहुत 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 समझिए कि मार्जिन का समय बच गया है, बहुत ज्यादा समय है नहीं कि आप अपने आप को समेट लीजिए और बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। और मैं जैसा सर को धन्यवाद कहूंगा कि आप उन्होंने मुझे समय दिया 2 बात कहने का, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और जी सब कुछ है और आप सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। और बिल्कुल सर, अगर आज थोड़ी सी मैं मार्केट के बारे में भी आपसे, राजीव जी जब से आपसे बातचीत हो रही तो मैं एक झलक मार्केट देख लिया, मेरे पास अलर्ट आता है। अगर आज की अभी करंट सिचुएशन देखी जाए कि मार्केट में कितने गिरावट चल रही, पता नहीं कौन सी न्यूज है या क्या ट्रेंड चल रहा है, कितनी एकदम पूरा कैंडल ही। अगर डॉक्टर साहब होते तो वो मार्केट के बारे में रीड करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो जी मार्केट देखने की जरूरत। और हम आप पिकनिक कर रहे हैं, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। मार्केट 10% गिर गई कि रेड हो गई कि लाल हो गई ग्रीन हो गई, आज जो हमें डीपीआर मिला है वही डीपीआर कल भी मिलने वाला। डीपीआर में कमी नहीं होने वाली और डीपीआर ऐसे ही आपको लेते रहने के लिए ऐसे कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। और इसके लिए सिर्फ आपको एक ही चीज करना है, आपको बस बाई और स्टेक करते रहिए और स्टेकिंग के डीपीआर का एंजॉय लेते रहिए। जी राजू सर, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट के लिए हम लोग उषा मैम से बात कर लेंगे, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। जी मैम नमस्ते। मेरा नमस्कार। आज आपसे एक परमिशन मांगने आई हूँ। मीटिंग को इन्वाइट करना चाहती हूँ, अगर आपका परमिशन हो तो आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं? सॉरी सर, आपका आवाज नहीं आया। मीटिंग करना चाहती हैं आप प्रेजेंटेशन करना चाहती हैं या अपने कम्युनिटी देना चाहती हैं, क्या चीज आप मीटिंग करना चाहती हैं? सर अभी तो फिलहाल आज का मीटिंग एंड करना चाहते हैं। आप बिल्कुल आज अपनी शुरुआत किया, कल से आप मीटिंग के साथ में, ऐसा मुझे लग रहा है मीटिंग से होस्टिंग कल से आप खुशी मैम के साथ आपको होस्टिंग करने का मौका देते हैं। और आज आप सेशन को बिल्कुल एंड कीजिए। बहुत बहुत आपने आगे से आया, आप आगे से कुछ करने का प्रयास किए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से आप खुशी मैम के साथ कंटिन्यू के सेशन पे बने रहेंगे। आप जूम क्लास भी आप कराएंगे, कॉलिंग भी कराएंगे। मैम जो है ना स्लोगन सबके साथ बोलना चाहती है। नहीं, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि उषा मैम ने कहा है कि आज मीटिंग का क्लोजिंग करना चाहते हैं, राइट उषा मैम? यस बिल्कुल मैम, वही बात। आज की मीटिंग का जो क्लोजिंग है वो उषा मैम करने वाले हैं। बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल आपका सेशन है मैम, आप कंटिन्यू। तो मैं सभी कम्युनिटी को सबसे पहले तो वापस से नमस्कार। और मैं बोलना चाहूंगी कि अगर मैं सबमिट होती तो बाकी कम्युनिटी के लिए मेरे जो सबमिट आप लोगों के लिए गाना जो रहता, एक गाना के साथ एंड करना चाहूंगी कि कम्युनिटी वो क्या गाना सजेस्ट करते। तो मैं गा रही हूँ। जी बिल्कुल। तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए, हो तुम्हें चांद पे ले जाए। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हम लोगों का जो बिजनेस
बस आप सभी लोग एडमिट हैं, आप सभी लोग কিচ্ছু নাই কেমন ফকিরের বেশ মক্কা কারা কারা দিটা শাক করতে ঠান্ডা দোকান বন্ধ আছে কালকে আইসা কইছে একটা জ্যাকেট কিনে দিয়ে দিন তা দোকান বন্ধ হ্যাঁ কোনে এনে তো আছে ওরা দিছে আবার রুম নিয়ে দিলে অবস্থা করতে না কোনা